योगी जी का सिंपल सीधा कहना है कि वो खत्म करके रहेंगे। अब गैंगस्टर भाई इतना बड़ा नाम था तो उनके दुश्मन भी अलग लेवल पे ही होंगे। पहले भाई तुम अपनी कांग्रेस संभालो, देश हम लोग अपना संभाल लेंगे और राष्ट्र के लिए ना ये योगी बाबा हैं, अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में बाकियों को भूल जाओ या फिर बाकी को पीछा करो। ऐसा तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई गैंगस्टर वो मुस्लिम था तो उसको ऐसे कर दिया और हिंदू था तो ऐसे। तो विकास दुबे का भी तो एनकाउंटर हुआ ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को लेकर लगातार गली गली में चर्चे हैं, इसी को लेकर हम यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां मेरे साथ है, युवा, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो दरअसल अतीक अहमद के बारे में क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में क्या सोचती हैं। तो यूपी में जो हत्याकांड हुआ, अतीक अहमद का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। अच्छा, क्या कहिएगा, बढ़िया हुआ कि गलत हुआ? नहीं, अगर देखा दो पॉइंट ऑफ व्यू है ना यहाँ पे। अगर देखा जाए अगर अपने देश के हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ। अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो योगी सरकार पे बहुत बड़ा सवाल भी उठेगा कि अगर आपने ये बोला था कि मतलब जितने भी टेररिस्ट हैं और ये सब है इनको ख़त्म करने का है, गैंगस्टर को ख़त्म करने का है, तो अगर ये वे है तो वो नहीं करना चाहिए कि आपने टेलीविज़न के सामने आपने ऐसा काम कर दिया। अगर वैसे देखें कि अगर आपको गैंगस्टर को ख़त्म करना है या फिर ये सारी दिक्कतें थी उनको ख़त्म करना है तो आपने अच्छा किया। जैसे आपने उसके एक दिन पहले उनको इनकाउंटर में मारा उनके बेटे को, और उसके बाद अभी यहाँ पे करा, फिर उनके बड़े भाई उनके भाई को भी ख़त्म किया। ये सारा कुछ सही हुआ, पर ऐसे नहीं क्यों ना कुछ अलग वे पे ले जाते। मतलब दूसरा कुछ प्लान कुछ अलग करते? हाँ अगर करते तो, क्योंकि मतलब ये प्लान था सरकार का प्लान? मेरे ख्याल से ना कि या तो देखो गैंगस्टर होता तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई एक या दो ही लोगों से उनकी मिलना मिलाना है, एक या दो से तो मिलना मिलाना नहीं है। अब गैंगस्टर भाई इतना बड़ा नाम था तो उनके दुश्मन भी अलग लेवल पे ही होंगे। अब क्या भरोसा कि किसी ने सरकार को पॉइंट करके उनको ख़त्म करा है। अब ये बात अलग है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं मारने के बाद, वो बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि भाई वो अपने हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं या फिर उसके ऊपर की बात है। और ये भी सही है कि हिंदू राष्ट्र के लिए अगर करा है तो कुछ अलग पॉइंट है, पर अगर अच्छा हिंदू राष्ट्र के लिए अगर किया है तो क्या सही है? मतलब जैसे कहा ना कि अगर ये सही है कि जय श्री मार दिया और जय श्री राम के नारे लगा दिए तो हिंदू राष्ट्र के लिए मतलब कुछ किया होगा, मतलब जय श्री राम बोल रहा था मतलब सही ही होगा, ऐसा कुछ एंगल? अगर सरकार की बात करें बीजेपी की, तो ऐसा अभी तक किसी ने सामने से ऐसे मोदी जी ने भी नहीं कहा है कि 2014 के बाद से कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं या फिर हम ये या फिर वो। सिंपल सीधी बात है कि ये धीरे धीरे पता चलने लगता है, लोगों को समझ में आने लगता है। भाई अब इतने सारे देश तो भाई मुस्लिम के भी गए, सिख के भी इतने सारे दिए गए हैं। अब अगर एक देश को अगर वो हिंदू के लिए कर रहे हैं तो रहना है तो रहो, अच्छे से रहना है रहो। ये मत करो कि नहीं ये केवल एक ही देश है, यहाँ पे केवल एक ही कम्युनिटी रहेगी या फिर एक ही सरकार का ही। वो एक कम्युनिटी कौन है, किसको बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, पॉइंट किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है ना कि अगर रहना है ना तो डिग्निटी पे रहो। अगर बोला गया है कि यहाँ पे 4 रिलीजन रह रहे हैं, 8 जितने भी हैं सब रह रहे हैं, तो भाई सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सारे भाई भाई हैं। तो बिल्कुल उस चीज़ को मेंटेन करके चलो कि देश की तरक्की हो, ना कि तुम अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में बाकियों को भूल जाओ या फिर बाकी को पीछा कर दो। अच्छा यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर का जो कल्चर शुरू हो गया है, लग रहा है कि एनकाउंटर से जो कानून व्यवस्था है वो सुधर रही है या फिर लोग और ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं इस तरीके से क्राइम और अपराध करने के लिए? देखिए अपराध का क्या है कि अपराध तो आज का बोल लो चाहे आज से आप 10 साल पहले का बोल लो, वो मेंटेन रहा है। आज नहीं तो कल को कल होता ही है। कितने सारे केसेस निकलते हैं, कुछ कानों तक आते हैं, कुछ टीवी तक आते हैं, कुछ तो आते ही नहीं है, कुछ की दर्ज ही नहीं होती है। सिंपल देखा जाता है कि पहले जब सपा की सरकार थी तो यादव बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे, बहुत ज़्यादा रास्ते में गुंडागर्दी होती थी। क्या ये सच? आप यूपी के हैं, आप रहते हैं, आपको पता होगा कि किस तरह का माहौल था? अगर माहौल की बात करें तो एक टाइम था कि बहू बेटियां घर से बाहर निकलने में एक कतराती थी, और जो मर्द होते हैं वो ये कहते थे कि रात के 9 बजे या 6:30 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, एक डर रहता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर बोलें तो महिला क्या है ना, रात में काम भी करने जा सकती है, आराम से आ भी सकती है, और उनके अंदर एक बल है, एक शक्ति है कि हाँ वो उस चीज़ से लड़ सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल हिंदुओं के लिए या फिर मुस्लिम के लिए है, और ऐसा भी नहीं कि जो सीएम योगी हैं वो केवल हिंदुओं के लिए या मुस्लिम के लिए, वो भाई वो तो पूरे एक राष्ट्र के लिए हो गए ना। तो अब ऐसा तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई गैंगस्टर वो मुस्लिम था तो उसको ऐसे कर दिया और हिंदू था तो ऐसे। तो विकास दुबे का भी तो एनकाउंटर हुआ ना, अब गाड़ी पलट गई या क्या हुआ, लेकिन सवाल तो तब भी उठे, और अभी अगर यहाँ पे ये हुआ तब भी उठे हैं। चलो ठीक है, माना कैमरे के सामने नहीं मारना चाहिए, लेकिन एक ना एक पॉइंट में तो वो जानते ही थे और कि मतलब ख़त्म होना ही है, क्योंकि भाई उनके पास भी धमकी आई चुकी थी। अब वो कहाँ से आई वो तो अभी नहीं पता, और ना ही हम लोग को ये पता है कि वो सरकार ने कराया है
ये नहीं पता है कि वो गैंगस्टर ने करा है कि क्या, क्योंकि भाई गैंगस्टर ऐसे कैसे बन जाते हैं, उनके भी तो भाई कांटेक्ट होते हैं ना, सोर्सेज होते हैं। अब अगर आज किसी को भी प्रेस का वो पहना के आप कहीं भेज दो, कौन पता लगा पाएगा? कितनी चोरी चकारी होती है, कितनी लूट मार होती है, लोगों को पता नहीं चल पाता। कितने पुलिस की वर्दी पहन के लोग चोरी करते हैं, एनकाउंटर मार देते हैं, लोगों को बाद में पता चलता है कि ये तो भाई है ही नहीं पुलिस वाला, और इसका तो कभी लिस्ट पे नाम ही नहीं है। अगर अब जय श्री राम के नारे लगे हैं या ये है, तो भाई शायद कोई पर्सनल बात होगी। लवलेश तिवारी हो गए, चाहे वो जितने भी वो 3 लोग थे, किसी की, हाँ सनी है, लवलेश है, अरुण मौर्य है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब उन लोग की वो कोई पर्टिकुलर किसी ने उनको पैसा दिया है कि नहीं भाई हम तुम्हें 10 लाख रुपए मिले उन्हें, ऐसे तो ये तो हाँ और 10 लाख रुपए मिले, उन पे कई सारे केस पहले से भी लगे। 8-9 लाख की पिस्तल वो लेके घूम रहे थे, तो ये तो आम बात नहीं तो कई केसेस तो मतलब उन पे बहुत पहले से चार्जेस भी लगे हैं। तो एक टाइम के बाद ना जो भी गैंगस्टर होता है, जो भी तुम्हारा कैदी होता है, वो ना दर्द भूल जाता है, और वो जो एक डर रहता है वो भी, हाँ वो मतलब उसको करना ही करना है। भाई आप एक काम देखो ना कि अगर आप आज किसी से फ़ोन को कह रहे हो भाई फ़ोन ना चलाओ आज, वो कल को चोरी छुपे चलाएगा, फिर तो उसकी आदत पड़ी जाएगी ना करने की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को पॉइंट करके बोलो ऐसा। जिस तरीके से अतीक अहमद के पूरे लगभग परिवार को खत्म कर दिया गया, अरशद का एनकाउंटर हो गया, अतीक अहमद और अरशद को मार दिया गया, अब अतीक का बड़ा बेटा जेल में और 2 जो नाबालिग है वो अपना गृह सुधार केंद्र में है। शाइस्ता परवीन लापता हैं, गुड्डू मुस्लिम लापता है। अब क्या लग रहा है, हाँ क्या लग रहा है कि इनका भी एनकाउंटर होगा या सरेंडर करेंगे या कोई और बड़ी प्लानिंग इनकी हो रही होगी, कुछ लगता है? देखिए अगर कोई बड़ी प्लानिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से वो हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे आके जब से योगी बाबा ने बोला है कि हम गैंगस्टर को ख़त्म करेंगे या ख़त्म करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि अब वो कर पाएंगे, क्योंकि अब जो पुलिस सुरक्षा है ना वो भी अब बढ़ चुकी है। अगर अब इस पॉइंट पे बोलो कि भाई तो भी अगर बढ़ चुकी है तो कैसे सामने कैसे मार दिया, तो वो चीज़ इस कहानी से बिल्कुल डिफर है। तुम किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते एक तरफ, इसलिए क्योंकि सीएम साहब की सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। हाँ बढ़ ऐसा हो कि क्या पता जो अतीक गैंग के जो भी गुंडे हैं वो कहीं योगी पर हमला ना करें या फिर किस तरीके से हानि पहुंचाने का काम ना करें। अब हानि की क्या है कि देखो योगी जी का सिंपल सीधा कहना है कि वो ख़त्म करके रहेंगे। अब अगर उनको भाई डर होता अपनी जान जाने का या फिर गंवाने का, तो वो करते ही ना, बोलते ही ना। वो भी ऐसी सरकार के साथ आते, 2-4 दिन के लिए बातें करते कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वो भी निकल जाते। लेकिन भाई उनको जब देश के लिए करना है ऐसा थोड़ी ना, तो दूसरी बार उनको उत्तर प्रदेश के लिए लिया गया है, उनको चुना गया है, उनका कुछ काम होगा तभी तो देख के करा गया है। अब अखिलेश यादव की बात कर लो, उनका मैक्सिमम क्या रहता है कि आरएलडी पार्टी के साथ में कनेक्ट करना है, बाद में कहना है कि हम किसान के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अरे भैया किसान के लिए लड़ते रहोगे तो बाकी लोगों का क्या करोगे? मेरा सिंपल सीधा ये सवाल है। उनको आज भी ये नहीं देखना है कि तुम्हें देश के लिए क्या करना है, राज्य के। अखिलेश ये बोल रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी की राजनीति है और उनकी तरफ से मरवाया गया है। अच्छा तो अगर ये राजनीति है, अगर ये मरवाया गया तो भाई इनका प्रूफ दो सामने। तुम किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो प्रूफ दो, हम मान लेंगे। अरे अब क्या हो सकता है कि भाई योगी की इन बातों को लेके किसी ने इनकाउंटर करा दिया, इन लोग को मारवा दिया हो, क्या पता। अब आपका नाम बहुत फेमस हो कहीं पे, अब आपके नाम से कोई कहीं पे खाने पीने चले जाए पार्टी में, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो घर पे सो रहे हो, और फिर आपके ऊपर आ गया केस कि भैया आपके चक्कर में गए थे वो। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, वो तो शहीद हुए हैं, उन्हें मारा नहीं गया। कांग्रेस के हटाए भी तो गए ना वहाँ पे, उनको भाई तुम कैसे कोई भारत रत्न दिला दोगे? और क्या भाई कैसे दिला दोगे? भाई कांग्रेस नहीं कर पाती तो अभी तक आ चुकी होती। 60 साल के बाद वो कहाँ आ पा रही है? ना उनके कोई राहुल गांधी चल रहे हैं, ना प्रियंका गांधी चल रहे हैं। भाई अभी उनके ऊपर 8 साल का चार्ज लग गया, 2 साल का उस पर, बाकी 8 साल वो नहीं कर पाएंगे अभी वो, और अभी पद से भी हट गए हैं वो लोकसभा की। तो पहले भाई तुम अपनी कांग्रेस संभालो, देश हम लोग अपना संभाल लेंगे, और राष्ट्र के लिए ना ये योगी बाबा हैं। तो अभी कांग्रेस जितना तुम पीछे हो, तुम पहले अपने आप पे जो बहुत सारी गठबंधन करे हो, सरकारें हैं कि करते ही आप दोनों की 2 महीने में ख़त्म हो रही हैं, तो उन सब बातों को पहले क्लियर करो, उसके बाद सामने ना फिर ही कोई बात होगी। सिंपल। अखिलेश यादव जो गठबंधन की बात करें, निकाय चुनाव में आरएलडी से उनका मनमुटाव चल रहा है सीटों को लेकर। हालांकि लोकसभा के सपने वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निकाय चुनाव में एक साथ नहीं लड़ पा रहे हैं वो। तो उसके लिए तो उनको पहले जयंत चौधरी से भी तो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी ना कि वो ऐसे किसी भी चीज़ को कर देंगे। और एक चीज़ है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप एग्रीकल्चर साइड को ले लो, वो 75% की रहती है। 75% जो भी निकलता है, उनको क्या लगता है कि सरकार जो, अगर तुम देश के लिए ना करके तुम अगर उन लोगों के लिए करोगे, फार्मर्स के लिए करोगे, तो क्या वो सही है? भाई
खेती बाड़ी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे और भी लोग हैं उनके लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अब आप दोनों अपने में ही लड़ लो तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस ऐसे बैठे देखते रहेंगे क्या कि नहीं यार एक की बनेगी तो भाई हम लोग कुछ काम करेंगे, और जब ये लोग कुछ सेलेक्ट करेंगे फिर कहीं हम लोग की रोजगार आएगा। तो ये तो नहीं कर सकते ना। अब जो जैसा चल रहा है, अब आमदनी भी तो बढ़ रही है ना, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कि एक साइड पे देख के बैठना पड़े हम लोग को। बख्शी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, और करते ही क्या है लोग। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।